चलो देखते करते, देखो तो ये फॉर्मूला होता है, मुझे पता है कि सर्कुलर करंट अगर वाई मतलब ऐसा कोई कॉइल हो तो फील्ड का वैल्यू इधर होगा, सही बात है क्या, और इधर भी फील्ड क्या होगा, इधर होगा। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, क्या किया प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, और ये एक्स है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बनाना है ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो सुनना, बोर्ड में लिखने को आएगा और IIT JEE नीट में भी ये क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं ये फॉर्मूला होता है। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, एक्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, एक्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो सिंपल सा बात है, अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो बी का वैल्यू डिक्रीज करता है, वो भी क्या, एक्स स्क्वायर है कि नहीं। भले ही 3 के पावर 2 हो तो एक्स स्क्वायर से हो सकता है ज़्यादा हो, सही बात है कि नहीं, यस सर। तो सुनना था, हाँ एक बात जरूर है कि x इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूं, x इक्वल टू 0 पे रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा मी नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स 0 रखो तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मी नॉट आई अपॉन 2r। कहा जाए कि अगर x का वैल्यू हो तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 पे। बोलो ये बातें समझ में आया क्या, मैक्सिमम व्हाट, तो एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल x इक्वल टू 0 वो मैक्सिमम फील्ड होगा। उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। बोलो समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर। ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू होगा सर सेंटर वाला मी नॉट आई अपॉन 2r। प्यारे बच्चों बोलो कोई बातें समझ में आया क्या, यस सर मुझे समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, जो बातें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं थोड़ा करने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। किस में आता है प्यारे बच्चों, एग्जाम में आता है। क्या तुम्हें वो बातें पता है या नहीं है, थोड़ा हम देखते हैं, करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलो करते हैं प्यारे बच्चों। देखो तो मैंने अभी ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया कि सर अगर कोई कॉइल हो, करंट हो, उसके कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, तो सब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेंटर पे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं कि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे इसका डायरेक्शन जानना भी क्या है, एक फर्ज है। मुझे इसका डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू लूप, ठीक है, लूप के कारण फील्ड जानना है। सुनना, जो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सुनना डायरेक्शन किसमें, सर्कुलर कॉइल की बात में बोल रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइंड करेंगे, तो वो एक रूल है जो तुम्हें भी आता है, राइट हैंड थम्स रूल, राइट हैंड थम्स रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थम्स रूल। राइट हैंड थम्स रूल तो पता है ना, यस सर मुझे पता है। क्या पता है कि कोई स्ट्रेट वायर हो, ये थम्स रखो, इस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, सही बात है कि नहीं, यस सर। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा, यहाँ पे क्या है, सुनना, बोलता है कर्ल द फिंगर, फिंगर को कर्ल करो, कर्ल, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करो, कर्ल द फिंगर करो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द लूप। करंट जो है ना उसके डायरेक्शन में क्या करो, कर्ल करो फिंगर को ऐसे, एंड द थम्स रिप्रेजेंट, उसके बाद जो थम्स होगा ना, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, समझ में आया तुम्हें, यस सर। जैसे मान लो ये लूप है तो बोलता है कर्ल द फिंगर इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट। देखो कर्ल किया फिंगर को, कर्ल किया नहीं किया, यस सर कर्ल किया आपने, ठीक है सर कर्ल किया। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कर्ल किया ना अंदर की ओर, अंदर मतलब व्हाट, क्रॉस, तो वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस आएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया, यस सर। तुम बोलो सर मुझे ये वाला समझा दो, क्या हुआ, ये अंदर है ये बाहर है, मान लो देख रहा, ये अंदर, अंदर यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है, ठीक है क्या, यहाँ से निकल के ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा, ठीक है क्या, यस सर। अब मुझे बताओ करंट ऐसा आ रहा है, करंट ऐसा आ रहा है ना, देखो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर। तो तुम्हें याद है अभी जो आया था नेट फील्ड इधर ही तो आया था, बोलो हाँ या ना, यस सर। इसी क्या करो, इसको, ये जो वायर है वो वर्टिकल में है, इसको ऐसे जो वायर है उसको क्या करो, ऐसे मोड़ के ऐसे रख दो तो ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको इधर करके इधर रख दोगे ना तो अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है क्या, यस सर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
चलो सर ये बता दो कितना आएगा, देख ये बोलो लूप है, कोई सर्कुलर लूप है, बताओ फील्ड कितना आएगा। तो फील्ड आएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे मोड़ो, देखो है ना, करंट के डायरेक्शन में कर्ल को मोड़ो, घुमाओ, घुमा दिया, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या आएगा डॉट, क्या आएगा सेंटर पे डॉट। प्यारे बच्चों राइट हैंड थम्स जो स्ट्रेट वायर में अलग था, स्ट्रेट वायर में था कि करंट को थम्स रखो और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या है, इसको करंट में रखो और दिस रिप्रेजेंट फील्ड, तो उल्टा है जस्ट, है कि नहीं, यस सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r डॉट, बोलो हाँ या ना, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अब कुछ ऐसा बातें करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सर एग्जाम में क्या आता है वो सिखाओ, तो सीखो एग्जाम में क्या आता है, थोड़ा करता हूँ तो सीखो थोड़ा। एग्जाम में ऐसा आता है प्यारे बच्चों, मान लो कोई वायर है, बोल रहा है कि वायर का सिर्फ इतना फ्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इतना फ्रैक्शन, मान लो थीटा, क्या हो थीटा, बताओ सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना आएगा सिर्फ इसके कारण। चलो सिर्फ वायर कितना, तो वायर इतना ही है, बोलता मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो इसका मुझे पता है कि करंट ऐसा है तो अंदर ही आएगा फील्ड, मुझे पता है सेंटर पे अंदर, लेकिन इसका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, क्या होगा थीटा अपॉन 2 पाई। अगर पूरा पूरा हो तो थीटा कितना है 2 पाई है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, या तो ये या तो ऐसा म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 डिग्री, बोलो हाँ या ना, यस सर। मुझे बताओ प्यारे बच्चों इसमें थीटा क्या है डिग्री में, इसमें थीटा क्या है तो रेडियन में, क्या तुम्हें ये याद रहेगा क्या, यस सर। कोई बात नहीं डिग्री में लिख लो, डिग्री में रहेगा 360, रेडियन में रहेगा तो आराम से 2 पाई, बोलो हाँ या ना, यस सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, मुझे तो अच्छे समझ में आ गया। चलो तो ऐसा समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो सीखो। तुमसे कोई बोले कि मुझे बताओ सर, सुनना, सेमी सर्कुलर वायर किसके कारण, सेमी सर्कुलर वायर, तो सेमी सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो देखो सेमी सर्कुलर वायर है ये, रेडियस करंट इधर का, ठीक है क्या, मुझे बताओ सेंटर पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो मीन देखो ऐसे इधर है ना, यस सर, ये इस छोर से इस छोर तक कितना एंगल है 180 डिग्री या तो पाई रेडियन, इस छोर से कितना एंगल है थीटा, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r 180 डिग्री अपॉन 360 1/2 कितना 1/2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 कितना 4r। तुम्हें समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर, वो भी क्या क्रॉस के साथ, बोलो हाँ या ना, देख ठीक है क्या, यस सर। कोई बोल दिया कोई क्वाड्रेंट वायर है, कैसा वायर है क्वाड्रेंट, ऐसा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा, क्या करोगे भाई, मुझे पता है कि ऐसा है तो अंदर जाएगा, है कि नहीं, यस सर। अगर ऐसा होता करंट तो बाहर जाता है, सही बात है क्या, बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाए कितना 1/4, अरे ये कितना, इस छोर से इस छोर कितना का 90, तो 90 कितना 90/360 936 4 1/4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/4, अरे बोलो हाँ या ना, 90/360 90 डिग्री है कि नहीं, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर मुझे समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है क्या। अब इसमें एप्लीकेशन और करते हैं प्यारे बच्चों, देखो देखो तुम्हें समझ में आएगा, और शानदार चीज़ है, क्या है ये शानदार चीज़। चल करते हैं और एप्लीकेशन, देख एप्लीकेशन करेंगे और हम, देखो चलो आसान सा, कैसा, बिल्कुल आसान सा करता हूँ, देखो चलो ऐसा, शायद तुम्हें पता ना हो, ऐसा जो क्वेश्चन नीट में आ रखा, क्या आ रखा है प्यारे बच्चों नीट में और IIT JEE दोनों में आ रखा है, बोलो हाँ या ना, यस सर। ये IIT मेंस में भी आ सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है, सुनना इधर, बोलता है कि कहीं ऐसा वायर लगा दिया गया, ऐसा यहाँ पे वायर लगा दिया, यहाँ पे वायर, बोलता है करंट अंदर हो गया और करंट इससे बाहर हो गया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और बोलता है कि ये जो वायर है ना प्यारे बच्चों, ये एंगल थीटा कितना है, ये एंगल थीटा, ठीक है। सुनना, मान लो हो सकता है यहाँ पे बैटरी भी लगा दे, क्या लगा दे, बैटरी भी लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई बात नहीं सर, बैटरी है सर, नहीं भी रहे भी। मुझे बताओ ये एक स्ट्रेट वायर, क्या है ये स्ट्रेट वायर, ठीक है क्या, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। ये जो होगा जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, इसी कारण भी फील्ड आ सकता है, ये कैसा होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों, ऐसा ऐसा, मान लो ऐसे वायर लगा हुआ हो, ऐसा निकला हुआ, ऐसा हो,
यहाँ बैटरी लगाया हो, ठीक है ना, नीचे बना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हो सकता है, सुनो पहले समझना ऐसे, ये हो सकता है ऐसा लगा हुआ हो, ऐसे स्ट्रेट हो, मुझे निकालना है कि इसके सेंटर पर फील्ड कितना आएगा, यहाँ बैटरी लगा दिया गया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा दे दिया जाएगा, नीट में ऐसे ही आ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो प्यारे बच्चों, क्या है, कैसे मैं इसको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, कैसे क्या करूंगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं इसे बताने जा रहा हूँ, सीखो। मुझे बताओ, क्या दोनों, देखो एक वायर तो ये हो गया और एक वायर ये हो गया, क्या करंट सेम आएगा, क्या नहीं, इसका करंट क्या आएगा, अलग अलग आएगा बच्चों। कैसे आएगा, क्योंकि लेंथ अलग अलग है, लेंथ कितना है, इसका अलग है, इसका लेंथ अलग है कि नहीं। यस सर। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसके कारण कोई फील्ड आएगा यहाँ पे, क्या नहीं सर, क्योंकि अलोंग द स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो सिंपल सा बात है, इसके कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, सिंपल सा भूल जाओ, ठीक है ना, जीरो है, खत्म, ठीक है। मुझे I1 और I2 निकालना है, मुझे पता है प्यारे बच्चों कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, बोलो हाँ या ना। यस सर। I करंट अंदर गया, I करंट बाहर, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत। अब सीखो, अब बताओ प्यारे बच्चों, ये R1 है, क्या है ये R1। तुमसे कोई ये पूछे कि सर मुझे बताओ, ये जो देखो तो मटेरियल क्या है, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई, क्या होता है, रो एल बाई। रो और एरिया क्या होगा, सेम, लेंथ दोनों का क्या है, अलग अलग। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो कितना लेंथ है इसका, बोलो। तो रेजिस्टेंस R1 जो है ये वाला कितना है, ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इंटू आर गिव्स लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, थीटा सबटेंडेड इंटू रेडियस, सिंपल सा बात है ये। अच्छा R2 क्या होगा, R2 होगा सर, R2 कितना होगा, तो थीटा इंटू आर, बोलो हाँ या ना। मतलब मैं ऐसे लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्योंकि रो एक क्या कांस्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिखा, इसलिए ये बातें हुआ, ठीक है क्या। चलो मुझे बताओ I1 का वैल्यू क्या आएगा सर। I1 का वैल्यू आएगा, देखो I1 करंट डिवीजन रूल, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, सही बात है क्या, यस सर। तो R2 क्या है, R2 देखो थीटा आर, R2 क्या है थीटा, तो थीटा आर अपॉन R1 प्लस R2 जोड़ दो, तो थीटा आर प्लस 2 पाई माइनस थीटा आर, सही बात है क्या, इंटू आई, सही है ना। आर कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, सही बात, आर कॉमन ले लो यहाँ से, कैंसिल आउट, थीटा अपॉन थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई, थीटा थीटा कैंसिल, तो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई, ये क्या आ गया, करेंट इन I1, सही बात है क्या, यस सर। अच्छा I2 में क्या आएगा, देखो तो R1 अपॉन I2 में R1 अपॉन R1 प्लस R2, सही है क्या। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है कि इसमें निकालना है तो ये रेजिस्टेंस लो, और इसमें निकालना है रेजिस्टेंस लो, तो इसमें निकालना है तो R1 अपॉन है ना I, सिंपल सा बात है। R1 कितना देखो तो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर अपॉन R1 प्लस R2 जोड़ दो, कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ 2 पाई, कितना आया 2 पाई, आर भी आएगा इसमें, ठीक है ना, आर कैंसिल आउट, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, रख दो, कितना आ गया 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, क्या है, मुझे क्या निकालने का उद्देश्य है सर, मेरा उद्देश्य निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सेंटर, ठीक है, आ जा करते हैं, सेंटर पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 वायर सेकंड वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आ गया, यस सर। अच्छा ये बातें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। देखो लेंथ अलग अलग है तो करंट भी सभी में अलग अलग जाएगा, ये बातें दिमाग में रख लेना, ठीक है क्या, यस सर। चलो तो B1 प्लस B2, मुझे बताओ B1 का वैल्यू कितना है, तो सर म्यू नॉट I1 अपॉन 2R, थीटा थीटा कितना है ये 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, बोलो समझ में आया क्या, यस। थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा कितना है कि नहीं, ये क्या आ रहा है, तो करंट इसे कारण क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, अंदर क्रॉस, बोलो सही बात है क्या, यस। प्लस B2, इसे कारण देखो, इसे कारण फील्ड आएगा बाहर की ओर, क्योंकि ऐसा है करंट देखो इसमें बाहर की ओर, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R थीटा अपॉन 2 पाई, सही बात है क्या, डॉट, बोलो हाँ या ना, ठीक है। म्यू नॉट I1 का वैल्यू रखो, अब मैं I1 का वैल्यू बाद में रखता हूँ, देखता हूँ 2 पाई, बोलो I1 का वैल्यू, I1 कहाँ गया, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई क्रॉस के साथ, प्लस म्यू नॉट 2R थीटा अपॉन 2 पाई, I2 का वैल्यू बोलो
टू पाई माइनस थीटा अपन 2 पाई इंटू आई। सही बात है क्या? देख तो इधर, देखो इधर, ये डॉट है, किसमें डॉट। अब देखो क्या म्यू नॉट अपन 2 आ, म्यू नॉट अपन 2 आ, थीटा अपन 2 पाई, थीटा अपन 2 पाई, आई 2 पाई माइनस थीटा अपन 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा अपन 2 पाई। देखो सेम वैल्यू है क्या? यस सर। मैग्नीट्यूड में सेम है, जितना अंदर गया उतना बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? जीरो। क्या आएगा? जीरो। मैंने थीटा लेके लिया है। अब बताओ यहाँ अगर 90 होता तो यहाँ कितना होता? 270। उसके कारण भी क्या आता? फील्ड जीरो आता। मान लो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना आता? 300 डिग्री। उसके कारण भी क्या होता? तो जीरो होता। तो किसी भी थीटा पे मैंने लिया तो नेट फील्ड जो आया सेंटर पे वो क्या आया प्यारे बच्चों? तो जीरो आया। क्या आया? जीरो। क्या ये तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर, मुझे याद रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। गुड। तो प्यारे बच्चों क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, मेरे से अब बन जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यार? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। गुड। चलो और क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। यस सर करो सर, अच्छा लगा सर, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन लीड में आ रखा था क्वेश्चन में, ठीक है क्या? यस सर, चलो करते हैं। और देखो प्यारे बच्चों और क्या क्वेश्चन आएगा देखना। अब क्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, सुनना। जैसे तुमसे एक आसान सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताओ कोई करंट ऐसा गया, इसमें ऐसा गया, ठीक है, ऐसे जाएगा लॉन्ग वायर। कैसा वायर? लॉन्ग वायर। मुझे बताना है इसका रेडियस कितना है? आर। मुझे बताना है कि बताओ सेंटर पे पी पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बताओ वायर ड्यू टू 1, वायर ड्यू टू 2, वायर ड्यू टू 3, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखोगे? तो B1 प्लस B2 प्लस B3। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नहीं सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अच्छा है। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू 3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो ड्यू टू 1 का वैल्यू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो ये वैल्यू क्या मिल गया? जीरो प्लस। इसी कारण हम लोग क्या आएगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन, ये क्या सेमी सर्कल इधर जाएगा अंदर की ओर, करंट इधर है ना, इधर अंदर की ओर जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 सेमी सर्कल मतलब 180 अपॉन 360 1/2 प्लस along the wire मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आया तो क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4r। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। गुड। तो और देखो तुमसे कोई ये पूछ दे, सुनना पहले, इधर सुनना पहले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ऐसे एग्जाम में आता है जो सभी से पढ़ना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। देखो कोई बोला कि मुझे बताओ सर ऐसा ऐसा करंट गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये लंबाई है थोड़ा ऐसे, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट ऐसा गया और ये सेमी सर्कल है। क्या है ये? सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। बोलता है कि मुझे बताओ कितना फील्ड होगा सेंटर पे पी पॉइंट पे, कितना फील्ड होगा। तो देखना वायर 1, वायर 2, वायर 3, तो ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3। सही बात है क्या? यस सर। डायरेक्शन मुझे देखना आता है, डायरेक्शन में देख लूंगा अपने आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बताओ ये जो वायर है वो क्या है इस पॉइंट पे? सेमी इनफाइनाइट वायर। मैं समझा रखा हूं क्या होता है यार, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब मुझे पता है सेमी इनफाइनाइट वायर अगर कहीं होता है, अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस में निकालना पड़ता है, तो मुझे पता है θ1 0 और θ2 क्या होता है 90, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर? क्या होता है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बोलो यही तो होता था। अरे मैं समझा रखा हूँ, समझा रखा हूँ, ये सर आप समझा रखे हो सर। चलो तो प्यारे बच्चों इससे का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी यहाँ पे क्या है? आर, ठीक है, 4 पाई डी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। मैं समझा रखा हूँ लेक्चर नंबर कितना? फर्स्ट में, फर्स्ट या सेकंड में होगा, सेकंड में होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कैसे? देखो करंट इधर है ना, इधर करंट है तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे रख दिया ना, पाम रख दिया अंदर की ओर। कैसे? अंदर इधर प्लस B2, इसे करना देखो ऐसे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कितना? सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/2 अंदर की ओर। बोलो है ना प्लस। इसे करना देखो अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो,
ठीक है क्या, यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, दोनों का क्रॉस क्रॉस है मतलब सेम डायरेक्शन, तो 1/पाई प्लस 1 क्रॉस। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर मेरे से बन जाएगा। तुम्हें कोई डाउट है क्या? नहीं सर मुझे कोई डाउट नहीं, मेरे से क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा पढ़ के सर, अपने पढ़ाया से मजा आ गया सर। चलो प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। एक मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्वेश्चन रिलेटेड में कर रहा हूं जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। सुनना कैसे क्वेश्चन होता है, सुनना पहले। क्वेश्चन कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखना कि यह है वाई, यह है एक्स, यह है जेड एक्सिस। बोलता है क्वेश्चन में कि जो करंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट है ना, जा रहा है, और एक्स वाई में कुछ सेमी सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है? सेमी सर्कल। और ये ऐसे भाग रहा है, जेड एक्सिस के पैरेलल में भाग रहा है, ये इसके पैरेलल में भाग रहा है करंट, ठीक है क्या? यस, ये सेमी सर्कल है, दिया हुआ रेडियस कितना है? r है। चलो ये जेड एक्सिस है। अब थोड़ा इसको इमेजिन करो कैसे क्या होगा, थोड़ा इमेजिन करके देखना। ये x, ये y, तो इधर z। समझ में आ रहा क्या बोला मैं? इसके जस्ट ये ऊपर है, ये जो वायर है ना वो क्या है? ऊपर ऐसा। समझ में आ रहा है? यस सर। करंट ऐसा जा रहा है, फिर ऐसे घूम के करंट जेड से पैरेलल भाग रहा है। समझ में आया क्या बोला? यस सर। मुझे बताओ करंट जब ऐसे गया तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना सेंटर पे, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि ये तो जेड से है ना, बहुत दूर से आ रहा होगा, तो बन गया सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसे कारण फील्ड का वैल्यू क्या आएगा देखो, तो इसे कारण फील्ड का वैल्यू आएगा, देखो ये जेड एक्सिस से करंट इधर, तो करंट इधर, तो यहां निकालना है तो अंदर मतलब नीचे की ओर आएगा फील्ड। करंट इधर है ना, यस सर, नीचे की ओर फील्ड मतलब माइनस वाई एक्सिस। और इसे कारण क्या आएगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, तो नेट फील्ड एट पॉइंट पी सेंटर पे क्या आएगा? ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2 प्लस ड्यू टू 3। समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। तो देखो मुझे पता है कि ये बन गया सेमी इनफिनिट वायर, तो सेमी इनफिनिट वायर के कारण डिस्टेंस आर है, कितना फील्ड होता है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सही बात है क्या? यस सर। अब बताओ फील्ड क्या आया? तो जेड एक्सिस से ऐसे जा रहा है, तो ये करंट फील्ड नीचे की ओर, तो माइनस जेड है। समझ में आया नहीं आया? प्लस B2, B2 मतलब ये वाला वायर सेमी सर्कल, ऐसे करो अंदर की अंदर मतलब माइनस जेड एक्सिस। अरे इधर इधर क्या जेड, तो ऐसे अंदर मतलब माइनस जेड एक्सिस मतलब माइनस क्या है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/2, क्योंकि सेमी सर्कल है। कैसा? तो माइनस क्या माइनस के। अब बचा ये वायर, अब कौन सा वायर बचा प्यारे बच्चों? देखो अब बचा ये वायर, देखना करंट ऐसा गया, ठीक है, फिर ऐसे करके करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है, तो ये भी क्या है? सेमी इनफिनिट वायर। ये भी क्या है? सेमी इनफिनिट वायर। तो सेमी इनफिनिट कारण सोचो फील्ड का वैल्यू पी पर में क्या आएगा? करंट है देखो नीचे की ओर, क्या आ रहा है? नीचे मतलब माइनस वाई एक्सिस, तो ये भी मतलब माइनस वाई मतलब माइनस जे क्या, और सेमी इनफिनिट सेम है, तो इनटू 2 टाइम्स कर दो। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन मान लिया 4r, क्या मान लिया? 4r, तो क्या आ गया देखो, तो -2 अपॉन पाई जेड कैप प्लस या माइनस के कैप। तुम्हें समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया वेक्टर क्वांटिटी मतलब विद जे कैप और के कैप। अब सोचो नेट फील्ड किस में आएगा? तो माइनस जे कैप में मतलब माइनस वाई एक्सिस में, और जो और आएगा माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस मतलब अंदर, अंदर से अच्छा है कि मैं इधर दिखा दूं जेड एक्सिस, नेट फील्ड इधर आएगा। बोलो हाँ यार। नेट मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या? यस सर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड निकाल लो अपने से। कितना मैग्नीट्यूड होगा सर? मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बोलो होल स्क्वायर, बोलो 2/पाई का होल स्क्वायर माइनस का -1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? इसको सॉल्व कर दो, इसको बाहर कर दो, सॉल्व कर दो। क्या है इसमें प्यारे बच्चों? बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। क्या वेक्टर में तुमसे बन जाए क्वेश्चन? क्या? यस सर मेरे से बन जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे आता है प्यारे बच्चों, तुम्हें भी आ जाएगा। सही है क्या? यस सर। चलो प्यारे बच्चों एक मैं सर्कुलर कॉइल का क्वेश्चन कर रहा हूं जो एक बार एग्जाम में आ रखा है।
सर्कुलर, देखो अभी जो मैं एग्जांपल दिया क्या था, सर्कुलर विद स्ट्रेट वायर, दोनों के साथ एग्जांपल दिया था। यस सर, अब कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा सुनना जो है। अच्छा ये बताओ क्या तुमसे ये हो पाएगा, देख तो बताओ, ये सेंटर है, रेडियस आर, इसका रेडियस आर बाय 2, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करंट इस लूप में घूम रहा है। ऐसा, चलो करंट आई, करंट कितना है आई, चलो करंट आई है, ठीक है। बोलते हैं सेंटर पी पॉइंट, बताओ ये आर बाय 2 रेडियस कितना है, तो सेंटर पे बोलो फील्ड का वैल्यू, तो सुनना सुना तो क्या है बच्चों, मुझे बताओ इसके कारण अंदर, इसके कारण भी अंदर, लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, सही बात है क्या, यस सर। बताओ बोलने के कारण क्या आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ठीक है क्या, यस सर, प्लस ऐसे अंदर अंदर आया ना, यस सर। अब ये बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r कितना r/2, बोलो हाँ या ना, ये भी सेमी सर्कल 1/2, ठीक है क्या, ये भी क्या क्रॉस, तो जोड़ दो, आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 प्लस क्रॉस क्रॉस, सही बात है ना, यस सर। तो 2 ऊपर जाएगा 4r, तो 2 है कि नहीं, कितना आएगा क्रॉस में, ठीक है क्या, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बोलो समझ में आया क्या, यस सर, क्रॉस में। क्या कैलकुलेशन सही कर लोगे क्या, यस सर, मेरी कैलकुलेशन सही हो जाएगा, चलो गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ सर क्या बनेगा, बता ना, देख इसमें करंट है I, और इसमें जो करंट है वो है 2I, रेडियस 2r, ये रेडियस r। बोलता है फाइंड करंट एट द सेंटर, सॉरी फाइंड फील्ड एट द सेंटर, क्या करोगे, बोलो 1/2I ड्यू टू 1 प्लस ड्यू टू 2, बोलो 1 के, तो म्यू नॉट आई 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 है ना 2r, कैसा, इसे करंट क्या है, देख इधर करंट छोटे वाले लूप में है, तो डॉट डॉट मतलब बाहर, प्लस v2 इसी कारण अंदर, कितना म्यू नॉट आई आई कितना 2i अपॉन 2r, r कितना 2r, समझ में आया नहीं आया, यस सर। ये क्या, तो ये क्रॉस देख ले, क्रॉस सेंटर पे है कि नहीं, को सेंटर पे निकालना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1, एक डॉट और एक क्रॉस, तो ये कर दो माइनस, ये कितना है n नॉट आई अपॉन कितना, ये 2r, कितना है ये 2r, तो माइनस 1 क्या आएगा 0, कितना फील्ड आएगा 0 सेंटर पे, समझ आया नहीं आया, यस सर समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों ये बताओ, अब इसका क्वेश्चन सुनना, टू कॉइल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, क्या है ये ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल का मतलब मैं समझाऊंगा, दो कॉइल है जो ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर, टू ईच, दो कॉइल है ऑर्थोगोनल हैविंग सेम करंट एंड सेम रेडियस, क्या बोलता है, करंट क्या है, हैविंग करंट सेम एंड सेम रेडियस, रेडियस भी क्या है उसका सेम है, तो बोलता है फाइंड नेट फील्ड एट द सेंटर, कोर सेंटर, बोलता है नेट फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, क्या प्यारे बच्चों बना सकते हो क्या, क्या बोलता है, टू कॉइल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, बोलता है दो कॉइल है जो ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर, ठीक है क्या, दो कॉइल है जो ऑर्थोगोनल है, मतलब दो कॉइल है जो एक दूसरे से क्या है नॉर्मल है, ठीक है क्या, बोलता है मुझे बताओ कितना फील्ड होगा उसके सेंटर पे, तो ये क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखना अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, देखो दो कॉइल, तो एक कॉइल कुछ ऐसा ऑर्थोगोनल बोलता है, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब क्या हुआ, दोनों आपस का, दोनों का जो प्लेन है ना, प्लेन वो कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, दोनों का जो प्लेन है ना वो बना रहा है 90 डिग्री प्लेन, तो एक ऐसा तो एक ऐसा, बोलो हाँ या ना, यस सर, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल, दोनों आपस में कितना है ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है प्लेन, यस सर, कोई क्योंकि इसका प्लेन देखो और इसका प्लेन देखो तो कितना एंगल है 90 डिग्री, है कि नहीं, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है r, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। करंट जो है ऐसा करंट, मान लो ऐसा करंट दिया हुआ है, ठीक है क्या,
ठीक है, कोई सा भी डायरेक्शन में करंट तो मान लो नेट फील्ड वही आएगा जो आने का रहेगा। सही बात है क्या? यस सर। मुझे बताओ, एक देखो हॉरिजॉन्टल है ऐसा, तो एक ऐसा घुमाओ तो एक का फील्ड ऊपर, तो एक का फील्ड ऊपर। सही बात है क्या? और एक ऐसा घुमाओ, ऐसे घुमाएगा तो एक का ऊपर, एक का फील्ड क्या है, देखो ऐसे घुमाया, एक तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऊपर और एक का ऐसे, मतलब इधर की ओर, मतलब कितना एंगल बनाएगा 90। बी और बी कितना, चूंकि करंट सेम है, करंट क्या है सेम, तो फील्ड भी क्या होगा सेम, रेडियस भी सेम है। बोलो हाँ या ना? कितना 90√2b कितना आएगा नेट √2b, मतलब नेट जो फील्ड आएगा पी पॉइंट पे वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, √2b, अरे 20 का प्लस 20 का √2b, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने? यस सर। तो म्यू नॉट आई अपॉन √2r। समझ में आया? नेट फील्ड आ गया, क्या आ गया ये, नेट फील्ड। समझ में आया नहीं आया? क्या ऐसे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पता है किस में आ रखा है? ये क्वेश्चन IIT मेंस में आ रखा है। किस में आ रखा है? IIT मेंस में। ठीक है क्या? क्या क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और, बस अगला क्लास यहीं तक स्टॉप कर देंगे हम। एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखना इधर, जो नीट में आ रखा है, देखना। बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज 1/8 या तो 1/4 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर से क्या है 1/4 टाइम्स है, तो बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। बोलो क्या होगा? क्या बोलता है? कोई स्पेकुलर क्वारी मान लो, करंट आई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। बोलता है x डिस्टेंस पे जो फील्ड है ना वो कितना 1/4 टाइम्स है द फील्ड एट द सेंटर। तो किसी भी x पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x उसका 3/t। ये बोलता है 1/8, तो बताओ सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो 2 इसका बोलता है 1/4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1/4। सही बात है क्या? यस सर। म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है क्या? पावर 3/t। अरे है कि नहीं? यस सर। मुझे बताओ 2 2 जा 4, कोई बात नहीं, 2 2 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, म्यू नॉट आई कैंसिल, कितना 2 2 जा 4, 4 का r क्यूब, ठीक है, इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। सही है क्या? अब सुना रख, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16r6 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 3। ठीक है क्या? अब 1/3 कर दो, तो 1/3 करोगे तो 16 पे पावर आएगा 1/3 और r पे पावर आएगा 2 इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो यहाँ तो समझ में आ गया क्या? यस सर। 16 का 1/3 कितना आएगा? लगभग 1/2 होता ना तो कितना आता 4, ये 1/3 है, इसका मतलब क्या आएगा, थोड़ा ये 0.6 आएगा ना, वो कितना आएगा 0.5 आएगा 1/2, 0.6 मतलब थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 4 से ज्यादा आएगा। तो 16 का या तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगा, अप्रोक्स मान सकते हैं 4.2 या 4.1, जितना मानना है मान लो अप्रोक्स, तो लगा के क्या यहाँ से x का वैल्यू निकाला सकता है क्या? यस सर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्कुलर विद स्ट्रेट वायर का क्वेश्चन मैंने तुम्हें अच्छे से बताया, क्या तुम्हें समझ में आ गया ना? यस सर समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक, कल से फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ठीक है, चलो।